हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हों। आज की वीडियो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ये वीडियो है। हालांकि आपका पेपर कल है, 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। ये वीडियो देने में मैं थोड़ा लेट हो गई, पर फिर भी आप लोग कर लेंगे। तो इस पेपर में मैंने आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखे हैं और वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आई होप कि आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो मेन फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आपका असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में दिया हुआ है। तो आकलन जो है असेसमेंट है उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है और टैक्सोनॉमी पे भी है। तो किस तरह से क्या दिए हुए हैं, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, ये है आपका मूल्यांकन का क्वेश्चन है, किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता। तो मूल्यांकन है क्या, और देखिए मीनिंग और डेफिनेशन तो आपको करनी ही करनी है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो ना भी बताऊँ तो ये मत सोचिए कि ये नहीं करना। तो शॉर्ट में दिया हुआ है तो शॉर्ट में भी आप तरीके से ही बताएंगे, उसका मीनिंग भी देंगे, डेफिनेशन भी देंगे, फिर उसके बारे में जो पूछा है वो आप बताएंगे। तो ये 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है आवश्यकता वाला, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि 24 में ये नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर, वो मैंने देखा है उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप छोड़िए मत, 23 में भी जो क्वेश्चन आए उनको भी आप एक बार देख जरूर लीजिए। इसके अलावा जो लास्ट 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में आए थे वो भी हम चेक कर लेंगे। तो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन भी आपको छोड़ने नहीं है। तो मूल्यांकन है क्या, उसकी आवश्यकता क्यों है, महत्व क्या है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की इसमें, तो वो है आपका असेसमेंट का। ठीक है, असेसमेंट जो है उसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है और लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ये भी नहीं कि उसमें गैप होता है, मतलब मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखिए, जैसे 21 में शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो नेक्स्ट का दे दिया। इसकी बात कर रहे हैं हम, आकलन का जो महत्व और सिद्धांत है, इसके प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस इसके ऊपर। तो जैसे 21 में पूछे थे कि आकलन है क्या, असेसमेंट क्या है, उसके बारे में सारा कुछ बताना है, और उसके जो प्रिंसिपल हैं वो पूछ रखे, इसके सिद्धांत पूछे हुए हैं 21 में लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है 21 में और इसके सिद्धांत पूछे थे। 23 में इसका महत्व और सिद्धांत दोनों पूछे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस बार भी इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको आप करेंगे, इसका महत्व और सिद्धांत, क्योंकि पता नहीं रिपीट कर दे क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उसके बाद अब अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये मापन और मूल्यांकन में अंतर, ये 21 में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसको भी आप देख लीजिए। जो जो आपके मतलब 2 और 3 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुकी थी और मेनली इन्हीं में से थे वो। ठीक है, तो समझ आ गया होगा यहाँ तक कि आपको ये वाला टॉपिक करना है, जो असेसमेंट वाला है वो कंप्लीट कर लेना तरीके से। उसके बाद ये देखिए, 22 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में पूछा है, और इसके द्वारा पाठ्यक्रम में क्या कुछ सुधार किए गए हैं वो बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये भी कर लेना है। और ध्यान रखना, कई बार इसको NCF 2005 करके दे देते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, और ये ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, संशोधित वर्गीकरण है, उद्देश्य अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का संशोधित वर्गीकरण करके दिया हुआ है ब्लूम ने, वो टॉपिक आप छोड़ना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2021 में या 2 में, मुझे ध्यान नहीं है कि इसमें आया हुआ है ये। तो ये ब्लूम और उसके सहयोगियों के द्वारा, तो यहाँ से है ये कि ब्लूम का जो अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की जो टैक्सोनॉमी है उसका वर्णन कीजिए, उसका वर्गीकरण है उसका वर्णन कीजिए। और ये 23 में आया हुआ है, मतलब 21 में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, या 2 में, दोनों में से किसी में आया हुआ है। 23 में भी आया हुआ है और 4 में भी हो सकता है रिपीट हो जाए या चेंज करके दे दें। तो आप इसको भी छोड़ना नहीं, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, मान लीजिए ये कर लेना। और साथ में आप ये भी कर लीजिएगा, अधिगम के लिए मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका जो है, हो सकता है शॉर्ट में दे दे, ये दे देते हैं कई बार उठा के। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट यूनिट जो है उसके क्वेश्चन हो गए हैं आपके।
तो एक तो आपको कर लेना है ये टैक्सोनॉमी से ही, ब्लूम का जो है वहाँ से, और दूसरा लॉन्ग के लिए आपको करना है आकलन वाले जो क्वेश्चन है उसमें से, टॉपिक है उसमें से, और एक जो NCF 2005 है वहाँ से भी आपको करना है। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट यूनिट में है, इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लास्ट 2-3 ईयर्स में यहीं से आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट में आपके टूल्स और टेक्निक हैं, तो जो भी मूल्यांकन है उनके लिए क्या क्या टूल्स और टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, तो इसके क्या क्या उपकरण हैं, इनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन ज़्यादातर जिस टॉपिक पे आए हुए हैं वो है इसमें एक तो ये जो फॉर्मेटिव और समेस्टिव इवैल्यूएशन जो है उसके ऊपर दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वालिटिव और क्वांटिटिव जो है उसके ऊपर, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 2023 में इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया है इस दोनों पे ही, और 8 मार्क में डिवाइड कर दिया, 8 मार्क्स का ये कर दिया और 8 मार्क्स का ये कर दिया। तो यहाँ पे निर्माणात्मक और संकलनात्मक, फॉर्मेटिव और समस्टिव, और यहाँ से गुणात्मक और परिमाणात्मक, क्वालिटी और क्वांटिटिव, ये दोनों दे दिए 8 मार्क्स में। तो इनको भी आप कर लीजिए कि जो समस्टिव इवैल्यूएशन कैसे होता है, मूल्यांकन कैसे करते हैं, समस्टिव कैसे करते हैं, फॉर्मेटिव कैसे करते हैं, ये सारा। उसके अलावा जो ये गुणात्मक है, क्वालिटिव जो है, ये 23 में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट ही है, कर लीजिए इसको, पता नहीं किस तरह से इस बार दे दें इसमें से उठा के। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है लॉन्ग का। और शॉर्ट का तो देखो इनमें से कहीं से भी कुछ भी दिया जा सकता है, इसलिए शॉर्ट का तो कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी देखेंगे जो थोड़ा बहुत हो पाया तो ये हो गया लॉन्ग। अब सेकेंड यूनिट में आपका एक क्वेश्चन और आना है, तो वो अब देखिए इसमें कई सारे दिए हुए हैं अवलोकन, मूल्यांकन के जो विधियां हैं या उसकी जो भी टेक्निक है उनके बारे में। तो इसमें अवलोकन में भी 2 तरह का होता है, एक सहभागी और असहभागी। इस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर करा दिया था वो सारी चीज़ें। तो लेकिन जो क्वेश्चन आया है उसकी बात कर रही हूँ मैं। इसमें 21 में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आया है, और अवलोकन जो है उसके गुण और दोष पूछे हैं, और किस तरह से एक अच्छा अवलोकन अगर करें तो क्या क्या सावधानियां रखी जाएं, इस तरह से करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अवलोकन पे 21 में क्वेश्चन आ चुका है, और अच्छे से आप इसको कर लीजिए इस टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद इस पे जो क्वेश्चन आया है वो नेक्स्ट है साक्षात्कार जो है उसमें 22 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उन्होंने 22 में पूछा था इसके उद्देश्य और प्रक्रिया, कि साक्षात्कार किस तरह से क्या किया जाता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, तो इस तरह से करके इस पे क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से कैसे बना के दे दें, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके, और वो है प्रश्नावली। तो इस पे लास्ट ईयर ये सेम क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर नहीं, 21 में लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, और ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज आया था, सेम का सेम आया था। तो इस क्वेश्चन को भी प्रश्नावली के ऊपर भी आप कर लीजिए कि प्रश्नावली होती क्या है, किस तरह से की जाती है, गुण दोष क्या है। बहुत ईजी है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इनमें से आना ही है, तो अब अवलोकन भी देखना पड़ेगा, साक्षात्कार भी, और प्रश्नावली। हो सकता है इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दे दें, तो इनको तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और ये है चेकलिस्ट पे 23 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, शॉर्ट नोट्स जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है उसके ऊपर पूछा हुआ है इसमें से। उसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है, आपका उपलब्धि परीक्षण कह सकते हैं, निष्पत्ति परीक्षण कह सकते हैं। तो इसमें हो सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है शॉर्ट आ जाए, तो इसको भी आप कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण इस तरह से करके सेम क्वेश्चन आया हुआ है 22 में लॉन्ग में। तो उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण है क्या, किस प्रकार, तो यहाँ से इस मतलब ये कंप्लीट टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, पता नहीं किस तरह से आपका क्वेश्चन बना के दे दें। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी जो सेकंड यूनिट है उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक तो आपका वहाँ से स्टार्टिंग में हो गया समस्टिव, फॉर्मेटिव वो वाला, और बाकी ये हो गया अवलोकन, निरीक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली विधि हो गई, और यहाँ पे आपका निष्पत्ति परीक्षण हो गया या उपलब्धि परीक्षण हो गया, और शॉर्ट में आपका चेकलिस्ट का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में देखिए क्या क्या नई प्रवृत्तियां हैं और क्या कुछ मुद्दे रहे हैं आकलन में, असेसमेंट में। तो वो हैं न्यू ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट।
तो इसमें क्या क्या है, तो देखिए ये जो टॉपिक है कौन कौन से, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है और आपसे इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। अब अगर इसमें क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से आए हुए हैं, तो देखिए 21 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और ग्रेडिंग सिस्टम पूछा था और उस क्या है किस तरह से, और उसके गुण दोष ये पूछे हुए हैं। उसके बाद 23 में फिर से लॉन्ग क्वेश्चन में आया और इसमें ग्रेडिंग जो सिस्टम है वो और क्रेडिट सिस्टम है, दोनों का पूछा। ग्रेडिंग सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं, लाभ क्या है वो पूछ लिए, और क्रेडिट की इम्पोर्टेंस जो है वो पूछी हुई है 23 में। तो 23 में भी आया हुआ है, 21 में भी आया हुआ है, और 21 में दूसरा क्वेश्चन भी इसी में से बना के दे रखा है, सेमेस्टर प्रणाली के ऊपर दे रखा था, सेमेस्टर सिस्टम जो है उसके ऊपर, तो वो वहाँ भी आया हुआ है। 22 में यहाँ पे ये ग्रेडिंग जो सिस्टम है इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से ये समझिए हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है और इस बार भी यहाँ से आने के पूरे चांस है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ से अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं उसका, और ओपन बुक खुली पुस्तक जो परीक्षा है उसके ऊपर शॉर्ट नोट 23 में आया हुआ है और ये हो सकता है आ जाए। तो यहाँ से शॉर्ट्स जो क्वेश्चन है आपके उनके ऊपर आप देख लीजिए एक बार कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। फिर 23 में परीक्षा में लचीलापन जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो और ये देखो किस तरह से दिया था, 8 मार्क्स का कर दिया, मतलब 16 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें एक तो परीक्षा का लचीलापन पूछ लिया यहाँ से, और नेक्स्ट उठा लिया था यहाँ से कि जो ये सूचना और संप्रेषण जो तकनीक है वो क्या है, और ये नवाचार के रूप में जो ICT है उसका प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है। तो मतलब ICT के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी देख लिया। ICT पे हो सकता है इस बार शॉर्ट में दे दें, किसी भी तरह दे दें, तो इसको भी छोड़िएगा नहीं। तो वापस आते हैं यहाँ पे, और ये आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा परीक्षा प्रणाली जो है वो आप कर लीजिए। नैदानिक परीक्षा में अभी तक तो इनमें दिया नहीं है, 22 में भी नहीं दिया है, ये वाला टॉपिक जो है निदानात्मक परीक्षा वाला जो है ना क्वेश्चन आया नहीं है अभी, तो देख लेना, हो सकता है चांस बन जाए। बाकी मोस्टली मैंने देखा है कि 2-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी में से रिपीट होते हैं। तो 22 जो है उसमें उपचारात्मक परीक्षा पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके जो भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रक्रिया क्या है, प्रकार क्या है, इस तरह से तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि 23 में आ चुका है, 8 मार्क्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो 3rd यूनिट है ये कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं। उसके अलावा आपका लचीली परीक्षा पे भी हो सकता है और उपचारात्मक परीक्षा पे भी एक क्वेश्चन हो सकता है, और सूचना संप्रेषण। तो यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर 16 मार्क्स का यहाँ से आ रहा है तो आपको अगर इनमें से आपका नहीं भी हो पाता है या थोड़ा आधा अधूरा हो पाता है तो चल जाएगा, पर कोशिश तो कीजिए कि आपके कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि अब आप कंप्लीट जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर चुके हो, देख चुके हो, तो अब तो आपको इजीली ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप सारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो 3rd यूनिट ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं 4th यूनिट। 4th आपकी जो यूनिट है उसमें एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरी का होगा, तो 2 तरह से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने मीन मोड मीडियन जो है वो 10th क्लास में कर लिए थे सबने। आगे अगर किसी के पास कॉमर्स नहीं भी था तो 10th तक अब तो सबके पास होता है। और ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन होता है तो आपको एक तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किस तरह से होगा देखिए। जैसे 21 में इन्होंने सीधा सेम यही क्वेश्चन दे रखा है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए और उसकी विशेषताएं। महत्व पूछ लिया, सॉरी विशेषताएं नहीं पूछ रखी है उसमें। तो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, इसकी विशेषताएं देख लीजिए, इसकी सीमाएं कार्य वगैरह क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि ये आया हुआ है, हो सकता है इसमें कुछ ऐड करके दे दें या सेम दे दें। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए। किसके लिए? थ्योरी के लिए। अगर जिसको लगता है कि मैं अपना जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा तो आप थ्योरी वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल का ईजी पड़ता है। और उसके अलावा 21 में ही इन्होंने एक जो टेबल दी थी, कुछ जो डेटा दिए थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसमें मीन और मीडियन पूछा था कि ये निकालिए इसके। जैसे इस तरह से दे देंगे आपको, यहाँ दे दिया और यहाँ पे पूछ लिया कि अब इसका माध्य निकालिए
या माध्यिका निकालिए, इस तरह से करके मीन निकालिए, मीडियन निकालिए। मोड तो बहुत कम आता है, एक बार कोरिलेशन का भी आया हुआ है, बाकी इसी तरह से आता है और ये बहुत ईजी है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप थ्योरी का चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और यहाँ पे तो इसमें देखिए ये 23 में लॉन्ग क्वेश्चन में आया, एक तो आपका थ्योरी का आएगा ही आएगा इसमें, ऐसा नहीं है कि दोनों उठा के उसी तरह से दे देते हैं। तो यहाँ पे विचलन के 4 माप या विभिन्न माप करके ऐसे दिया हुआ है, तो कौन कौन से वो बताने हैं, उसके एग्जाम्पल पूछे हैं, तो इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया हुआ है। सामान्य संभावित वक्र जो है उसके वो क्या है और उसकी क्या विशेषताएं वगैरह ऐसे करके, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, देख क्या लेना है करना है। कोरिलेशन पे एक बार क्वेश्चन आया है, तो कोरिलेशन का तो न्यूमेरिकल में ही आया हुआ है, वैसे तो नहीं पूछा है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 23 में क्वेश्चन आया सेम ये का ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। शतांशीय मान और शतांशीय अनुपस्थिति जो है ये इससे आप क्या समझते हैं। और इसमें क्या है, ये एमएड में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मोस्टली, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये करके मान के चलिए अगर आप थ्योरी का पोर्शन करते हैं तो ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और हो सकता है कि शॉर्ट में भी इन्हीं में से कहीं से उठा के दे दें। ठीक है, तो आप इस तरह से ये तैयार कर सकते हैं ये वाली यूनिट। और जितने भी इसमें क्वेश्चन लग रहे थे मुझे कि हाँ इनके आने के चांसेस हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा आपने जो अपनी तैयारी कर रखी है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, पर इन क्वेश्चंस को एक बार देख ज़रूर लीजिए ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए। और अगर हेल्प मिले, लगे कि हाँ वीडियो से हेल्प मिलती है, तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि शेयर कर सकते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।